भाभी जी, अब तो आपकी बहू आने वाली है। आराम से जीवन कटेगा आपका। आराम से झूले पर बैठे बैठे टीवी देखते रहना। मन करे तो आप दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे पर निकल जाना। वैसे कब की तारीख निकली शादी की? पड़ोसी कविता ने कुसुमलता जी से कहा। शरीर चलता रहेगा तो बढ़िया रहता है। बैठ गई ना तो पलंग पर आ जाएगी कुसुमलता। वैसे भी हमारी होने वाली बहू प्रियंका नौकरी पेशा है, बड़ी कंपनी में जॉब करती है। कंपनी वहाँ ब्रांच ज्वाइन कर लेगी। कुसुमलता की तरह होम मेकर बनकर आराम की जिंदगी नहीं जीना है उसे। अरे कुसुमलता तो पिछले 30 साल से बस आराम ही तो कर रही है। कौन कौन सा उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? कुसुमलता के पति सुरेश जी ने हंसते हुए कहा। कुसुमलता का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा देते हैं। रोज उनके हाथ के बने मनपसंद भोजन का आनंद लेते हुए शरीर की तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं। इसके लिए एक गृहिणी कुसुमलता दिन रात कितनी मेहनत करती है, यह उन्हें दिखाई नहीं देता। दिन भर घर पर रहती हैं, कुछ नहीं करती। यह सुनते सुनते कुसुमलता का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले कुसुमलता और सुरेश के बेटे राहुल की सगाई हुई थी। पड़ोसी कविता अपने पति के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। कुसुमलता कुछ बोली नहीं। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली गई। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया है। हर बार कुसुमलता के पति उसका मजाक बनाया करते। कुसुमलता और उनके पति सुरेश गांव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख कर ही शादी हुई थी। तब सुरेश शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा और सुरेश बड़े अफसर बन गए। बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे। अब उसे अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गांव की गवार लगने लगी, जिसे ना फैशन की समझ थी ना ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। सुरेश ने कुसुमलता को नई चीजें सीखने के लिए कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया। कुसुमलता को घर गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो कुसुमलता का सारा जीवन घर के कामों और बेटे राहुल की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब राहुल बेटा की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, वह हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया, तब कुसुमलता कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो सुरेश उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है। कुसुमलता का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात 2 व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की, हाईटेक माइक्रोवेव लेने की इच्छा हो या जिम जाने की, हमेशा सुरेश कुसुमलता का मनोबल घटाते रहते। अब तो कुसुमलता ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था। बेटा राहुल भी उनके मन की बात नहीं समझता। कुसुमलता का सब्र का बांध टूट जाता। वह राहुल से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा की तो आदत है मजाक करने की, दिल पर मत लिया करो। कुसुमलता को लगता शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहाँ फुर्सत मिलेगी मेरे दिल का हाल समझने की। कुसुमलता का मन ही मन बुदबुदाती। अरे कुसुमलता, बहू के लिए कपड़े गहने अपनी पसंद के मत खरीद लेना। पढ़ी लिखी बहू है, उसे ही बुला लेना। बहू की पसंद के साड़ियाँ कपड़े गहना खरीद लेंगे। सुरेश जी ने एक बार फिर तंज कसा। होने वाली बहू 2 दिन के लिए अपनी माँ के साथ आ गई। कुसुमलता जी ने उसे बेटी सा स्नेह दिया। प्रियंका को भी उनमें अपनी माँ की छवि दिखाई दी। प्रियंका को ससुर सुरेश जी का हर बात पे बीच में बोलना, छोटी छोटी बात पर कुसुमलता जी को टोकना सही नहीं लगता। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त तय समय पर प्रियंका और राहुल की शादी हो जाती है। कुसुमलता जी ने दिल खोलकर बहू का स्वागत किया। ज़्यादातर मेहमान तो चले गए थे, बस सुरेश जी की बहन बहनोई, छोटा भाई और उसकी पत्नी रुके थे। अगले दिन कुसुमलता जी बहू से कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला होगा, इसलिए पहली रसोई में तुम बस थोड़ा मीठा बना लो। बताओ क्या बनाना जानती हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ,
घर का काम तो करना ही होगा। भाभी अकेले तुम ही पिसते न रहना घर गृहस्थी में, ननंद चांदनी ने कहा। कुसुमलता जी मुस्कुरा कर रह गईं। वह नई बहू के सामने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूँ, प्रियंका ने धीरे से कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कुसुमलता जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, काजू बादाम, इलायची सब निकाल कर रख दिए। कुसुमलता जी के निर्देश में प्रियंका ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। सुरेश जी और सारे रिश्तेदारों ने प्रियंका की बहुत तारीफ की और शगुन दिया। कुसुमलता जी के हाथ की पनीर की सब्जी खाते ही प्रियंका बोल पड़ी, मम्मी आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। दाल में हींग का छौंक, पनीर की रंगत देखकर ही भूख तेज हो गई। यह सिंपल से आलू जीरा में आपने कस्तूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दोगुना कर दिया। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर कुसुमलता जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग करने सुरेश जी बीच में बोल पड़े, अरे रसोई में निकली है सारी जिंदगी तो इतना तो आ ही गया है इसको। प्रियंका को अपनी सास के लिए फिर बुरा लगा। 1-2 दिन में सारे मेहमान भी चले गए और राहुल और प्रियंका पेरिस फ्रांस की ओर निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए सुरेश जी ने एक काम वाली रखवाई थी जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर दिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी अब भी कुसुमलता जी की ही थी। हमेशा से कुसुमलता जी ही घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि सुरेश जी के अनुसार 3 लोगों का काम ही कितना होता है। सुनो कुसुमलता, अब सारे मेहमान चले गए हैं तो कल से काम वाली को आने से मना कर देना। पहले की तरह ही सारे काम करोगी तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। अभी तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। सुरेश जी ने फरमान सुना दिया। कुसुमलता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा बहू घूम फिर कर हफ्ते भर में आ गए। मम्मी आज काम वाली नहीं आने वाली क्या? कुसुमलता जी को बर्तन मांजते हुए देख प्रियंका ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से कुसुमलता ही काम करती आई है। 3-4 लोगों के लिए काम वाली की जरूरत नहीं है। इसे कहाँ ऑफिस जाना है, दिन भर में आराम से सारे काम कर लेगी। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। सुरेश जी बोल पड़े। सुरेश जी नहीं जानते थे कि ऐसी बातें सास बहू के रिश्ते में दरार भी डाल सकती हैं। लाइए मम्मी, मैं बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, प्रियंका ने कहा। कुसुमलता जी प्रियंका को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने के लिए मिलजुल कर समय से सारे काम करने लगी। कुसुमलता जी काफ़ी समय से मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से सुरेश जी की व्यवस्थित दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती। खाना तो बाहर खा लेते, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो नहीं मिलता था। एक बार कुसुमलता जी सुरेश जी से कहती हैं, सुनिए मेरी भाभी के पैरों में प्लास्टर चढ़ गया है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, चली जाओ, बहू होशियार है, सब संभाल लेगी, पर जल्दी आ जाना। उम्मीद के विरुद्ध सुरेश जी ने जवाब दिया। कुसुमलता जी के जाने के बाद प्रियंका के लिए सब मुश्किल हो रहा था। सुरेश जी को कोई भी चीज समय पर नहीं मिल पा रही थी। भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, 2 तरह की सब्जी, रायता, मीठा तो उन्हें मिला ही नहीं। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वह भी कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी रोटी के साथ मिलती। पापा जी, मम्मी कितने अच्छे से सब संभाल लेती हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम बनाती हैं खाने में, बहुत स्वाद आता है। मैं तो इस जन्म में सीख पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं, प्रियंका ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी सुरेश जी को अपनी पत्नी पर गर्व नहीं होता। कुसुमलता जी 4 दिन में वापस आ गईं। एक दिन ऑफिस से आते ही प्रियंका को घर में मीठा बनने की खुशबू आती है। वाह मम्मी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है, क्या बनाया है? प्रियंका ने कुसुमलता जी के गले में बाहें डालते हुए कहा। ले मेरी प्यारी गुड़िया, तू चक्कर बता कैसी बनी है। आटे, मेवो, देसी घी, गोंद, सूखे नारियल से बने लड्डू। एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए कुसुमलता जी ने कहा, इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहते हैं। अरे मम्मी, ये तो गजब है, सुपर टेस्टी, स्वाद से भरपूर और हेल्थ के लिए भी लाभदायक। आप मुझे इसकी रेसिपी सिखाएंगी? प्रियंका ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया बेटा?
तुम्हारे पापा जी को भी बहुत पसंद है। तुम कल ऑफिस भी ले जाना। 4-5 बजे हल्की भूख लगे तो इसे खा लेना। कुसुमलता जी बोली। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान से रख लूँगी। प्रियंका अंकुरित सलाद, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू लेकर ऑफिस जाती है। मम्मी आपके हाथों में तो जादू है, सभी ने बहुत तारीफ की। और मम्मी अच्छी बात यह है, आपको 5 किलो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे लिए दोस्तों के लिए बना दोगे? मैं आपको ज़रूरी का सामान ला दूंगी और आपकी मदद भी करूंगी। प्रियंका ने कहा। कुसुमलता जी ने हामी भर दी। कुसुमलता जी अब आत्मनिर्भर भी हो रही थीं। प्रियंका घर पर सबको बताती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मम्मी ने शुरुआती महीने में 10,000 रुपये की कमाई कर ली है। यह काम और भी बढ़ सकता है अगर हम सब उनका सहयोग करें। आज तक मम्मी जी घर परिवार, आपके और राहुल जी के लिए जीती आई है। आज जब उनको अवसर मिल रहा है तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करना ठीक नहीं। हमारे तीर समान शब्दों से भी उनका मन आहत होता है। मम्मी को भी अपनी पहचान बनाने का हक है। बताइए, क्या इतना हक नहीं है उनका? प्रियंका ने दृढ़ता के साथ कहा। हाँ पापा, प्रियंका ठीक कह रही है। मम्मी जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए। हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज तक मम्मी हमारे हर काम में एक मजबूत पिलर बनी आई है। आज जब उनको अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? राहुल ने कहा। बेटा बहू को पत्नी का साथ देते हुए देखकर सुरेश जी शांत पड़ गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तब भी सुरेश जी मुंह फुलाकर रहते थे, पर कुसुमलता जी अपने काम में मस्त रहती, अपने परिवार व्यवहार को इग्नोर करना सीख चुकी थी। प्रियंका ने बड़ा कदम उठाया। अपनी सास के हुनर को पहचान देने के लिए उनके उत्पाद का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट में अकाउंट खोल दिया। कुसुमलता जी ने कई तरह के पारंपरिक व्यंजन अपने लिस्ट में शामिल कर लिए। प्रियंका ने काम बढ़ता हुआ देखकर एक किराए का कमरा भी लिया, जहां बड़ी तादाद में उत्पाद बनाए जाते हैं। आज कुसुमलता जी की बहू की मदद से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। उन्हें अपने हिसाब से जीने का हक मिल गया। सास बहू ने साबित कर दिया था कि अगर दिल से माने तो सास भी माँ जैसी होती है और बहू बेटी जैसी। दोस्तों, महिलाओं की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए महिलाओं को एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।